अस्सलामुअलैकुम एवरीवन गाइस। मुझे ये वीडियो अचानक से बनाना पड़ रहा है और ये वीडियो आज रात ही मैं अपलोड कर दूंगी। मैं सोची थी लाइव में आके कुछ बताऊं, लेकिन हो सकता है लाइव में आने के बाद कुछ ना कुछ पाबंदी या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। लाइव में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं तो लाइव रुक जाता है। गाइस आजकल हम कहीं जाते हैं घूमने, कितनी खुशी खुशी होती है, लोग जाते हैं घूमने, हम भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, हमेशा घूमने जाती हूँ। हम इतने खुश होते हैं, हम अपने खुशी का ना अंदाजा नहीं लगा पाते, पर ऐसे में हम कोई ना कोई लापरवाही कर जाते हैं। और वो लापरवाही ऐसी होती है, देखो मौत तो आनी है, एक दिन हमारी आएगी, सबकी मौत आनी है, एक ना एक के बाद सबको जाना ही जाना है, एक दिन सबको आनी है। लेकिन हमारी छोटी सी लापरवाही, हमारी बेवकूफी की वजह से हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चल पाता कि वो हम कैसे कर गए, अंदाजा नहीं होता। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज सुनी थी, बच्चा तो अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज सुनी थी जिसमें एक बच्चा और मतलब पूरी फैमिली थी उस बस में। वो कहीं शादी में जा रहे थे और बच्चे ने जैसे ही अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, वो मंजर सोचना, बोलना, देखना मेरे लिए तो बिल्कुल भी मतलब कि हाथ पैर मेरे से हिल रहे थे। और जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मेरे हाथ कपा रहे थे। आप सोच सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे उस बच्चे ने गर्दन खिड़की से बाहर निकाली तो उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। मतलब इतने खुशी खुशी में वो सब जा रहे थे, बच्चों को देखा नहीं उन्होंने, माँ बाप भी थे उस गाड़ी में, सॉरी बस में, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया। और शादी का माहौल था, एकदम मातम का माहौल बन गया वो। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत अगर इन लापरवाहियों पर अगर ध्यान देंगे, अगर हम देखेंगे कि हमारे देखो मौत तो आनी है, ये तो तय है, लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत अगर देख रेख कर ले बच्चों को, अब हम हिदायत दे तो थोड़ी बच्चों को उसी वक्त डांट दे कि गलत है तो बच्चे थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। अब देखिए एक वाक्य और है, वाक्य नहीं ये एक्चुअली में हुआ है। 17 लोग जो समंदर के किनारे घूमने गए थे, उसमें से मतलब 3-4 भाई थे और वो अपनी वाइफ को लेके, बच्चों को लेके, दोस्त को लेकर, किसी के हस्बैंड थे, किसी की वाइफ थी, किसी के बच्चे थे, सब मिलजुल कर गए थे, 17 लोग थे। और वो मतलब कि समंदर के किनारे तो मतलब नाश्ता करने बैठे ही थे, पीछे से मतलब कि मौसम थोड़ा खराब सा ही लग रहा था। किसी ने रोका भी होगा, किसी ने वहां पर उन्हें रोका भी होगा, लेकिन वो नहीं माने। एक दूसरे मतलब बोलते हैं ना कि अरे वहां पे मत जाओ, वहां पे खतरा है। 17 लोग थे तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो किसी ने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होगा, पीछे शायद बांध था और इतना पानी तेज बहाव हुआ, वो बांध टूट गया। और वो पानी ना एकदम से वो मतलब समझ लो एक मतलब स्पेस था वहां पर जहां पर वो 17 लोग सोच रहे थे कि ये पानी बहाव कम हो जाएगा तो हम जाएंगे। लेकिन जहां पर वो लोग खड़े थे, अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं फोटो जरूर डालूंगी। और वो लोग जहां पर खड़े थे वहां पर पानी का जो सैलाब है भरता गया भरता गया। वो सोच रहे थे कि हम अब जाएंगे अब जाएंगे, पानी कम हो जाए, लेकिन पानी जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अचानक से क्या होता है, पानी इतना भर गया वहां पे, इतना भर गया कि सब तो नहीं, केवल उसमें से 3 से 4 लोग बचे हैं और बाकी सब उसी पानी में डूब गए। गाइस अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो प्लीज अपने बच्चों का ऐसे सिचुएशन का ध्यान रखो कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। हम भी घूमने जाते हैं, अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा हो। हमेशा दुरूद से पढ़ो, घर से निकलने से पहले ही अपने अल्लाह को याद करो। आप जिस भी मजहब की हो अपना खुदा को याद करो। गाइस मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था, बस मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि कभी भी घर से बाहर निकलो, मुस्लिम भाई बहन अपने बच्चों को ख्याल रखो, अपने बच्चों को थोड़ी बहुत हिदायत दे दो, थोड़ी बहुत डांट कर दो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। अब देखो उस बच्चे ने सर निकाला बाहर, वो क्या हादसा हो गया। तो देखो मौत तो तय होती है, ये हमें पता है सभी को, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। तो हम चाहे तो उस मौत को टाल सकते थे, लेकिन जो होता है वो तो होके ही रहता है। तो अगर आप लोगों को
मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो माफ करना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो बोली नहीं जाती, किसी को बताई नहीं जाती, बस माँ बाप खुद ही समझ जाते हैं। और हम कहीं घूमने जाते हैं तो बस ध्यान रखना चाहिए हमें। मैं झूठ बोल रहा हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे और जिस तरह के हादसे आजकल हो रहे हैं उससे बचेंगे। हम कहीं भी जाते हैं भाई, अरे अच्छी सी वीडियो खींच ले, अरे पीछे पहाड़ आ रहा है, पहाड़ की फोटो अच्छी सी आ जाए, पीछे समंदर आ रहा है, थोड़ी लहरों की फोटो अच्छी आ जाए, इसके शौक में हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी अनमोल है। सिर्फ हमारी जिंदगी हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे शौहर के लिए, हमारी बीवियों के लिए कितनी अनमोल है, हम वो भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग याद रखें।